नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ के हर एक स्टेप्स में आता है। कहीं भी जाएं, चाहे तुम 10 के बाद आर्ट्स पढ़ो या कॉमर्स पढ़ो या मेडिकल लाइन में जाओ, मैथमेटिक्स का ये नंबर पार्ट्स जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग समझेंगे। देखोगे कि बिल्कुल आसान लगेगा, पूरा क्लैरिटी के साथ कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, पूरा क्लैरिटी और लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स, जिसमें हम लोग को 6 मार्क्स अभी तक आ रहा है। ये रियल नंबर्स कंटेन्स 6 मार्क्स। ये 6 मार्क्स का टॉपिक है, बिल्कुल आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे पूरी क्लैरिटी के साथ। थोड़ा हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन स्टेप्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, it is combination of rational and irrational numbers. Real number is combination of rational and irrational. अब इस रैशनल नंबर में क्या क्या टर्म्स आता है, कौन कौन सा नंबर आता है। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड so on. If 0 इज इंक्लूडेड, जब इसमें हम लोग 0 को इंक्लूड कर देते हैं, ये हम लोग का हो जाता है होल नंबर। हम लोग इसको लोअर क्लासेस में हम लोग पढ़े हुए हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. Natural number starts from 1 to, if 0 is included with natural number, it becomes whole number, and natural number, negative of natural number including 0 is whole number. और उसके बाद फिर फ्रैक्शन भी हम लोग ले सकते हैं इसको। फ्रैक्शन, a number in the form of p by q के फॉर्म में रहेगा और q का मान 0 नहीं होगा। एंड p q आर फ्रॉम नॉन नेगेटिव इंटीजर। p and q आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर आता है, इसी में हम लोग ले सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जैसे 0.57, 0.7123, 4.5, इस तरह का टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये भी अल्टीमेटली क्या है, इन द फॉर्म ऑफ p by q।
तो ये रैशनल नंबर में ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसको कि पार्ट वाइज फ्रैक्शन में लाते हैं। जैसे कि 3/4 का मतलब क्या हो गया, 3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 3 है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। या फिर 1/2 का मतलब हो गया कि एक पार्ट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया कि इसी p by q को ही दूसरी फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये हो जाता है हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये हो गया। ये सभी नंबर्स क्या हो जाता है हम लोग का रैशनल नंबर। अब इसको अगर सेपरेटली डिफाइंड अगर हम लोग करें तो रैशनल नंबर ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, जैसे इसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मान लो इस तरह का नंबर है 5.7 माइनस 5.7, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो ये सभी नंबर्स क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह का 534.78 इस तरह का नंबर, ये हो गया हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर उसमें से क्या हो जाएगा, q इज नॉट जीरो और p q कहां से हो जाएगा हम लोग का, इंटीजर से होगा। p by q के फॉर्म में नंबर को लिख सकते हैं जहां p और q क्या होगा, इंटीजर होगा, इसको कहते हैं रैशनल नंबर। देयरफॉर ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर। किसी भी नंबर्स को हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव या फिर जीरो, किसी को भी p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। और एक ये इरेशनल नंबर, वैसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज इरेशनल नंबर। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग ए नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये हम लोग का इरेशनल नंबर। तो इस दोनों नंबर्स को, यानी जितना भी नंबर्स अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर। इसी रियल नंबर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। कोई दिक्कत इसमें शायद नहीं होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल जैसे ये हो गया, फॉर एग्जांपल 2.01001001 इस तरह का, ना तो टर्मिनेट कर रहा है और न रिपीट कर रहा है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये हो गया इरेशनल नंबर्स। अब इसी में देखते हैं और थोड़ा सा नंबर्स का जो प्रॉपर्टी है उसको देख रहे हैं। एक आता है प्राइम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह का नंबर्स जो है वह क्या है, प्राइम नंबर। इसमें देखो प्राइम नंबर को अगर फैक्टराइज करें
तो फैक्टर इज 1 and 2. फैक्टर्स ऑफ 3 इज 1 and 3. फैक्टर्स ऑफ 5 इज 1 and 5. इस तरह हम लोग देखते हैं कि ईच एंड एवरी नंबर ऑफ दिस ग्रुप हैज only two factors, one and itself the number, one and itself the number. यानी प्राइम नंबर वैसा नंबर जिसका केवल दो फैक्टर होगा, जिसका केवल दो फैक्टर होगा. ए नंबर having only two factors, या numbers having only two factors, one and itself the number, इसको कहते हैं प्राइम नंबर. जैसे ये 2, 3, 5, 7. और दूसरा आता है हम लोगों का कंपोजिट नंबर. ये दो नंबर जो है कंपोजिट नंबर्स, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, इस तरह का. इसका देखो, इसमें केवल दो फैक्टर होगा, इसमें क्या हो जाएगा, मोर देन टू फैक्टर्स. जैसे 4 का फैक्टर हो गया 1, 2 और 4. 6 का फैक्टर हो गया 1, 2, 3 और 6. इस तरह करके क्या होगा, सबका फैक्टर जो है 2 से ज्यादा होगा. ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर. नंबर्स having more than two factors are composite number. अब जरा इस काउंटिंग टेबल को देखो. 1, 2, 3, 4, 5 up to 10, 11, 12, 13, 20, 21, 30, 31, 40, इस तरह करके 100 तक का हमने एक टेबल बनाया है. जरा इस नंबर्स को देखो, क्या प्रॉपर्टीज है. इस नंबर को देखो, हम इस नंबर को ले लेते हैं 2 से एक ज्यादा 3, फिर ये मल्टीपल ऑफ 2 से एक ज्यादा, फिर मल्टीपल ऑफ 2, फिर मल्टीपल ऑफ 2 से एक ज्यादा, फिर मल्टीपल ऑफ 2 से एक ज्यादा, फिर ये भी देखो मल्टीपल ऑफ 2. सभी नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2 से एक ज्यादा, सभी नंबर्स. ये हो गया मल्टीपल ऑफ 2 से एक कम. यानी किसी भी नंबर को या तो 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 2 से एक ज्यादा, ठीक है ना, या एक कम लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं. तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं. आगे इसका हम लोग यूज करेंगे, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी नंबर को या तो 2 के मल्टीपल में या 2 से एक ज्यादा हम लोग लिख सकते हैं. इस तरफ आगे बढ़ेंगे किसी भी नंबर को. अब चले आप इस नंबर को देखो 3 से एक ज्यादा, 3 से दो ज्यादा. ये मल्टीपल ऑफ 3 से एक ज्यादा, मल्टीपल ऑफ 3 से 2 ज्यादा एंड मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 1 से ज्यादा. इस तरह बढ़ेंगे. उसी तरह ये भी देखो मल्टीपल ऑफ 3 से कितना ज्यादा, ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3 से एक ज्यादा, मल्टीपल ऑफ 3 से एक क्या हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 3 से एक ज्यादा. हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है. ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3 से 3, मल्टीपल ऑफ 3 से एक ज्यादा. उस तरह करके या तो मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 3 से एक ज्यादा या फिर मल्टीपल ऑफ 3 से दो ज्यादा. क्लियर.
मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 3 से एक ज्यादा या फिर मल्टीपल ऑफ 3 से 2 ज्यादा, या एक कम भी लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 से एक कम, मल्टीपल ऑफ 3 से 2 कम, यानी यहाँ माइनस करें या प्लस करें, इस तरह करके भी लिख सकते हैं लोग। यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्मेट पर हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। मल्टीपल ऑफ 3, 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 3, 2 मोर देन मल्टीपल ऑफ 3, 3 मल्टीपल ऑफ 3, 1 प्लस मल्टीपल ऑफ 3, 2 प्लस मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2, फिर यहाँ मल्टीपल ऑफ 3, इस तरह मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1, इस तरह करके किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्मेट पर हम लोग लिख सकते हैं। अगर देखो m का मान अगर 0 लिख दिया तो कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 1 2 ये नंबर आ जाएगा। अगर 1 लिखते हैं तो 3, यहाँ हो गया 3 इंटू 1 प्लस 1 4, यानी किसी भी इंटीजर को, यहाँ 1 लिखा 3 इंटू 1 प्लस 2 5, ये नंबर आ जाएगा। 2 लिखते हैं तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 2 8, इस तरह करके आ जाएगा। फिर ये देखो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1, फिर यहाँ चले आओ मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2, मल्टीपल ऑफ 3 एंड सो ऑन। क्लियर। यानी किसी भी नंबर को या तो हम इस फॉर्मेट में लिखें या इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब चले आप 4 की बात। अब इस नंबर से लो, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, दिस वन इज मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, this one is multiple of 4 plus 2, multiple of 4 plus 3, multiple of 4, multiple of 4 plus 1, multiple of 4 plus 2, multiple of 4 plus 3, multiple of 3, फिर multiple of 3 plus 1, multiple of 4 plus 1, multiple of 4 plus 2, multiple of 4 plus 3 and multiple of 6। यानी क्या आएगा हम लोग का, या तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा या मल्टीपल ऑफ 4 से 1 ज्यादा, या फिर मल्टीपल ऑफ 4 से 2 ज्यादा, या मल्टीपल ऑफ 4 से 3 ज्यादा, इस फॉर्मेट में नंबर आएगा। क्लियर। यानी किसी भी नंबर को हम या तो इस फॉर्मेट में लिखें या इस फॉर्मेट में लिखें या इस फॉर्मेट में लिखें, हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग इस पर चलते हैं, आगे हम लोग इसका यूज करेंगे कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स आर आइदर 2m और 2m प्लस 1, या फिर कहीं जरूरत हमको पड़े तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, या फिर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, या फिर 4q या 4m, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3, इस तरह लिख सकते हैं। उसी तरह 5 के केस में जाएगा, 6 के केस में जाएगा, हमको जो जरूरत पड़ेगा उसी के अनुसार हम लोग इस फॉर्मेट को आगे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 2m और 2m प्लस 1, या फिर 4m, या जिसका हम लोग को जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार हम लोग लेते हैं। अब चलते हैं, जो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिवीजन को, कि डिवाइड किस तरह करते हैं, डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स, लेट 4 एंड 7। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 7 को 4 से डिवाइड अगर हम लोग को करना है तो 4 1 जब 4, यहाँ 1 हो गया, ये 3, इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो इस 7 को अगर हम लोग लिखे यहाँ, 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू 1 प्लस 3,
यानी क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस 3 होता है। इस तरह लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 8 और 18, डिवाइड 18 बाय 8, 8 इंटू 2 16 और यहाँ रिमाइंडर हो गया 2। क्या लिखेंगे हम लोग, ये 18 इज इक्वल टू 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 प्लस 2। जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं उसी को हम लिख रहे हैं, थोड़ा अरेंज कर रहे हैं। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 14 और 93। 14 डिवाइड करते हैं 93 में, 6 आ गया हम लोग का 84 माइनस 13 माइनस 4 9। क्या लिखेंगे हम लोग, 40 इज इक्वल टू 93 इज इक्वल टू 14 इंटू 6 प्लस ये रिमाइंडर 9। एक और ले लेते हैं 20 और 80। 20 से डिवाइड करते हैं 80 को, क्या आ जाएगा 4, यह आ गया 0। तो 80 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 80 इज इक्वल टू 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 ये प्लस 0। अब मान लो इफ ए नंबर b डिवाइड्स a, अगर b से a को डिवाइड करते हैं, यानी इस तरह नंबर अगर हम ले लें a ग्रेटर देन b, तो a से a को हम लोग अगर b से डिवाइड करते हैं, इस तरह कोई नंबर ले लिया a डिवाइडेड बाय b, तो लेट द कोसेंट इज q, यहाँ कुछ कोसेंट आएगा और यहाँ कोई नंबर होगा, लेट द रिमाइंडर इज r। जिस तरह यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, दिस वन इज, दैट इज therefore a is equal to bq प्लस ये हो गया r। ये जो डिवीजन का जो टर्म्स है उसके बीच का रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोसेंट रिमाइंडर इज a is equal to bq plus r। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस रिलेशन को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। अब चले आओ इस r के बारे में। r क्या है, r देखो यहां फर्स्ट में 3 इज लेस देन 4, यहां देख लो 2 इज लेस देन 8, 9 लेस देन 14 एंड 0। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होगा, या फिर क्या हो जाएगा लेस देन b। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। रिमाइंडर का मान हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, नॉट q, b। 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस डिवीजन को लेमा के फॉर्म में लिख रहे हैं, इस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब चले आओ इस दो नंबर्स के बारे में। दीज टू नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सभी नंबर्स, ऑल दीज टू नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और उसके बीच में देखो ये न्यू नंबर्स आ रहा है, दो नंबर्स आ रहा है। ये यहां भी देखो ये दो, 80 और 20 में दो नया नंबर आया, जिसमें से इस रिमाइंडर का मान, ये जो रिमाइंडर है हम लोग का रिमाइंडर, ये r जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी r का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से, b मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। अब यहां कह सकते ये छोटा क्यों होगा, अगर मान लो
यहाँ इससे बड़ा नंबर आ जाता है। जैसे मान लो ये 5 अगर यहाँ रहता तो यहाँ हम लोग को क्या आ जाता, अगर मान लो यहाँ 2 5, अब 8 से डिवाइड कर दिया, या ऐसा करते हैं इसमें से कितना आ जाएगा, ये 3, ये आ गया 1। अगर यहाँ 9 आ जाता, मान लो 9 आ जाता, 9 यहाँ आ जाता तो फिर एक बार भाग लगता। यहाँ जैसे 25 आया, जैसे ही 8 से बड़ा हुआ फिर डिवाइड कर दिए। अब यदि यहाँ एक जो है इससे बड़ा होता तो क्या होता, फिर से डिवाइड हो जाता। इसलिए ये हमेशा जो है यानी इस r का मान हमेशा इस डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। इस रिलेशन को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हुआ कि ये भी दोनों पॉजिटिव इंटीजर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist two new numbers, two positive integers q and r, such that a less than equal to r less than b। यही होगा यूक्लिड्स डिवीजन। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a और b कोई नंबर है, a को b से डिवाइड कर रहे हैं, a b क्या है, कोई भी नंबर है, और ये q और r जो है वह न्यू नंबर है जो इंटीजर है और क्या है, यूनिक भी है। किसी में जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर और क्वोशिएंट भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो इसी को हम लोग इस लेमा में लिखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या कह रहा है, लेट a and b are two positive integers, a भी क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों ने लिया था, a and b are two positive integers, there exist unique integers q and r। ये दोनों जो है वह क्या है, यूनिक है। यूनिक इंटीजर्स सैटिस्फाइंग, किस तरह क्या सैटिस्फाई कर रहा है, सैटिस्फाइंग द रिलेशन, ये रिलेशन a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ये जो डिवीजन है इसको इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, यही तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जहां r का मान क्या है, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ये हो गया हम लोग का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या कहाँ करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालने में। जैसे मान लो 6 और 8 का एचसीएफ निकालना है, हम लोग किस तरह निकालते हैं, 8 को 6 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया 1 6 2, फिर इस 2 से इस 6 को डिवाइड करते हैं, कितना हो गया 3, यहाँ आ गया 0। तो जब रिमाइंडर हम लोग का 0 आ जाता है तो ये 2 क्या हो जाता है, एचसीएफ। इसी फॉर्मेट का इसको इस फॉर्मेट पर लाकर हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कब होगा, जब इस रिमाइंडर का मान यानी ये r का मान 0 हो जाएगा, उस केस में ये जो डिवाइजर होगा वह क्या होगा, हम लोग का एचसीएफ होगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ सवाल इसका। अब हम लोग एक्सरसाइज 1 देख रहे हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 by using Euclid's division lemma। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या करेंगे, जो नंबर बड़ा है, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, ये बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 225 ये रफली कर लेंगे हम लोग इसको 135, 1 से 135, ये 0 12 माइनस 3 9
अब ये हो गया हम लोग का डिवाइजर। अब 135 हो गया हम लोग का डिविडेंड 1, यहाँ आ जाएगा 90, आ गया हम लोग का कितना 45। अब 45 हम लोग का हो गया डिवाइजर, तो ये 2 × 45 ये कितना हो गया 0। दिस इज रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जब 0 आ गया तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, यही तो एचसीएफ होता है जो हम लोगों ने 4-5 में पढ़ा है। इसको उसी को आप यूक्लिड्स फॉर्म में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहां से, सिंस ऐसा लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, टू 25 इज इक्वल टू 135 प्लस 1, 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 इंटू 1 प्लस 90। अब इस 135 अब इधर छोड़ देते हैं इसको हम लोग, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस 45 प्लस 45। अब इसको छोड़ देते हैं, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस 0, ये आ गया हम लोग का रिमाइंडर 0। तब क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore HCF of 135 and 225 इज इक्वल टू कितना हो गया 45। यही हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह से बाकी नंबर्स का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर पूछता भी है। सिर्फ डिवीजन मेथड को इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इसी का रियल नंबर्स। थैंक यू।